पृथ्वी पर मौजूद 700 करोड़ इंसानों के मन में ये सवाल तो जरूर उठा होगा कि आखिर ये हमारी पृथ्वी कैसे बनी। जब यूनिवर्स में सब कुछ अंधेरा था, शून्य था, तब आखिर हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर धरती पर पानी कहाँ से आया और कैसे हुई इस धरती पर पहली बारिश? जब हम रात में आसमान की ओर चांद को देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर चांद का निर्माण कैसे हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात, जब ये धरती इतनी खूबसूरत बनी तो क्या ऐसी दुनिया यूनिवर्स में कहीं और भी एग्जिस्ट करती होगी? और आपके मन में ये सवाल तो कभी न कभी जरूर आया होगा कि आखिर हम इस धरती पर कहां से आए, कैसे आए, आखिर हमारा विकास कैसे हुआ? क्या हम पहले से ही ऐसे दिखते थे या फिर कुछ और दिखते थे? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमें लगभग 500 करोड़ साल पीछे जाना होगा। तो दोस्तों, कहानी बड़ा ही दिलचस्प है। चलिए चलते हैं 500 करोड़ साल पहले। आज से लगभग 5 अरब साल पहले ना कोई सूरज था, ना हमारी पृथ्वी था, तो केवल चारों ओर गैस के बादल और धूलों के कण। एक दिन अचानक इसके पास के एक तारे में जोरदार विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना अधिक था कि इसने अपने चारों ओर घूमते हुए धूलों के कण और गैस के बादलों को गुरुत्वाकर्षण की सहायता से अपनी ओर खींचने लगा। अब इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण छोटे कण आपस में टकराकर बड़े एस्टेरॉयड में बदलने लगे, लेकिन बीच में ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण इनके बीच दबाव बहुत बढ़ रहा था और यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। फिर एक दिन इनके बीच जोरदार धमाका हुआ और इससे ही जन्म हुआ हमारे सूरज का। अब बाकी बचे हुए एस्टेरॉयड जो कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, उनका आपस में टकराव शुरू होने लगा। कहा जाता है कि सूरज के जन्म होने के बाद सौरमंडल में 100 से भी ज्यादा ग्रह मौजूद थे जो कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, लेकिन इनका आपसी टकराव होने के कारण ये एक दूसरे से जुड़ते गए और कई बड़े ग्रहों का निर्माण किया, जिसमें से एक ग्रह हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी आज के जैसा बिल्कुल नहीं था। इसमें केवल एक ही समुंदर हुआ करता था और वह था 1900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला उबलता हुआ लावे का। उस समय धरती के साथ साथ अंतरिक्ष में एक और ग्रह भी चक्कर लगा रहा था जिसका नाम था थिया। थिया धरती के साथ चक्कर लगाते हुए इतने पास आ गया कि एक दिन अचानक धरती से टकरा गया। उस समय इसकी रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। इतनी तेजी से टकराव होने के कारण पृथ्वी पर से खरबों टन लावा अंतरिक्ष में फैल गया और महज कुछ हजार सालों में ही गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के आसपास इन फैले हुए मलबे को 3000 किलोमीटर चौड़े गोलीय पिंड में बदल दिया, जिसे हम आज चांद कहते हैं और प्यार से चंदा मामा भी बुलाते हैं। उस समय चांद धरती से केवल 22,000 किलोमीटर ही दूर था। लगभग 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान थोड़ा ठंडा हुआ और इस पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ, लेकिन इसने फिर से अंतरिक्ष से आती हुई हजारों की तादाद में आग के गोलों यानी उल्का पिंडों की बारिश का सामना किया। प्रतिदिन हजारों की संख्या में ये उल्का पिंड पृथ्वी पर बरसते रहे। ये उल्का पिंड अपने साथ बहुत ही खास चीज लेकर आए थे। इसके अंदर छोटे छोटे बर्फ से जमे हुए पानी के क्रिस्टल थे जो लगभग 2 करोड़ सालों तक लगातार पृथ्वी पर बरसते रहे और हमारे ग्रह पर पानी लाते रहे। इन्हीं से पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हुआ। आज जमीन में पानी का हर एक बूंद, हर एक कतरा उतना ही पुराना है जितना हमारी पृथ्वी, और यह मीलों लंबा सफर तय करके उन्हीं उल्का पिंडों की मदद से यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन तब पृथ्वी अब भी निर्जीव थी। जीवन के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। वायुमंडल जहरीली और खतरनाक गैसों से भरा था। हर वक्त तेज हवाओं के तूफान चल रहे थे, इतने विशाल थे कि पूरा ग्रह कांप उठता था। इन हवाओं का कारण था पृथ्वी का तेज गति से घूमना और चांद का अत्यंत करीब होना। उस समय चांद का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली था कि पृथ्वी पर मौजूद महासागरों की लहरें पूरे ग्रह पर फैल जाती थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ चांद पृथ्वी से दूर होता गया, जिससे समुद्र की हलचल कम होती गई और पृथ्वी के घूमने की गति भी घटने लगी।
पृथ्वी के जन्म के लगभग 70 करोड़ साल बाद समुद्र के कुछ भागों के नीचे लावा उबलने लगा। समय के साथ वही लावा ज्वालामुखियों के रूप में बाहर निकलने लगा, जिससे पानी में जगह जगह चट्टानें बनने लगी। पानी के संपर्क में आकर यह लावा ठंडा होकर ठोस चट्टानों में बदल गया और इसी तरह पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में द्वीपों यानी टापुओं का निर्माण हुआ। आगे चलकर ये द्वीप एक दूसरे से मिलते गए और एक विशाल जमीन का निर्माण किया, जिसे आज हम महाद्वीप या कॉन्टिनेंट कहते हैं। करीब 3.8 अरब साल पहले तक भी उल्का पिंडों की वर्षा हो रही थी, लेकिन इस बार ये उल्का पिंड केवल पानी ही नहीं लाए थे, बल्कि जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक कई अनमोल तत्व ही लेकर आए थे। जब ये उल्का पिंड पृथ्वी के जल में गिरते तो ये अपने साथ कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड जैसे खनिज तत्व समुद्र की गहराइयों तक पहुंचा रहे थे। लेकिन वहां समुद्र की गहराइयों में बहुत ही गहरा अंधेरा था, जहां सूर्य की किरणें 300 मीटर से अधिक नीचे तक नहीं पहुंच पाती थी। वहां का तापमान जमा देने वाला था। फिर भी उन्हीं गहराइयों में छोटे छोटे प्राकृतिक छिद्र या चिमनियां मौजूद थे, जिससे लगातार धुआं निकल रहा था। और ये धुआं नहीं था, बल्कि अत्यंत गर्म पानी था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि समुद्र का पानी तल की दरारों से पृथ्वी के परतों के भीतर जा रहा था, जहां लावा की गर्मी से उबलने लगता था। दबाव के कारण जब यह पानी ऊपर लौटता तो अपने साथ अनेक खनिज और गैसें भी लेकर आता और इसी प्रक्रिया से जीवन का पहला बीज अंकुरित हुआ। हालांकि हम अब तक पूरी तरह यह नहीं जान पाए हैं कि वह जीवन बीज कैसे पनपा, पर किसी न किसी रूप में वहीं पर खनिजों का रासायनिक तत्वों की अभिक्रियाओं ने जीवन का आरंभ किया और यही जन्म हुआ पृथ्वी के सबसे पहले एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर बैक्टीरिया का। यही था वो क्षण जब इस निर्जीव धरती पर पहली बार जीवन की चिंगारी भड़की। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब सवाल यह है कि कैसे इन छोटे से एक कोशिकीय जीवों ने करोड़ों सालों में खुद को विकसित किया। कैसे बना इंसान, कैसे बनी हमारी सभ्यता? इसका जवाब छुपा है पृथ्वी के अगले अध्याय में, जिसे हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो जुड़े रहिए क्योंकि अभी कहानी बाकी है। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।